आज हम बात करने वाले हैं रेड डायमंड अमरूद के बारे में। क्या रेड डायमंड अमरूद की खेती फायदे का सौदा है या घाटे का, और क्यों मैंने अपने नए प्लांटेशन में ताइवान पिंक वैरायटी को चुना। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। मेरे साथ आप ये देख रहे हैं 2 साल पुराना टिश्यू कल्चर का रेड डायमंड पौधा। रेड डायमंड की एक खास बात यह है कि इसमें मिठास बहुत ज्यादा है, मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है और रेट भी किसानों को बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर समस्या है इसकी कलियों का झड़ना, फल सेट नहीं होना। 90% से ज्यादा कलियां पिछले साल हमारे खेत में सेट ही नहीं हो पाई और कलियां टूट के गिर गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग बोल सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है रेड डायमंड अमरूद की वैरायटी में। और अब बात करते हैं कि क्यों मैंने ताइवान पिंक वैरायटी को चुना नए प्लांटेशन के लिए। देखिए, ताइवान पिंक वैरायटी में कलियां झड़ने की, फूल झड़ने की ऐसी कोई शिकायत नहीं है। मेंटेनेंस कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है। कई सालों से ये वैरायटी लगाई जा रही है, तो एक रिलायबल स्टेबल वैरायटी है। और अगर कमर्शियल प्रोडक्शन की हम बात करें तो उसके लिए ये वैरायटी एकदम सूट होती है किसानों के लिए। और अब बात करते हैं असली मुद्दे की कि रेड डायमंड अमरूद में जो कलियां झड़ रही हैं उसका हम क्या करें। देखिए, पिछले साल भी जैसा मैंने बताया कि अच्छी खासी मात्रा में कलियां थी, लेकिन अगर हम अगस्त 2025 की बात करें 2 साल बाद, तो एक एक पौधे में हमारे खेत पर 70 से लेके 80 कलियां हैं। जी हां, 70 से लेके 80 कलियां हैं। और इस बार हमने ऐसा क्या खास किया कि ये कलियां गिरे ना, फूल झड़े ना और फल बराबर सेट हो। हमने ये ऑब्जर्व किया कि रेड डायमंड अमरूद की जो वैरायटी है इसमें पोषण ज्यादा लगता है अगर हम किसी और वैरायटी से इसको कंपेयर करें। तो इस साल हमने क्या किया कि लगातार जीवामृत, गुड़, छाछ का स्प्रे हमने लगातार किया। 200 लीटर पानी में करीब हमने 20 से लेके 25 लीटर जीवामृत लिया, 1 किलो गुड़ लिया और करीब 5 से लेके 6 लीटर खट्टी छाछ ली और उसका हमने स्प्रे किया। एक स्प्रे हम ऑलरेडी कर चुके थे 15 दिन पहले, एक स्प्रे हमने आज किया और लगातार हम हर 10 से 15 दिन में इसका स्प्रे करते रहेंगे जब तक इसमें इसका जो पूरा हार्वेस्टिंग टाइम है, पूरी फसल अवधि के दौरान। तो क्या रेड डायमंड वैरायटी का फ्यूचर है या नहीं है? देखिए, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि इसमें फल सेटिंग किस तरह से होती है। पोषण और तापमान का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। अगर इसका सही मैनेजमेंट है, तापमान हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप पोषण को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो शायद फिर भी इसमें फल सेट हो सकता है। टिश्यू कल्चर वैरायटी में एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई थी। मैं कई किसानों से बात किया जिन्होंने इस वैरायटी को लगाया है, लेकिन अगर वो वैरायटी ग्राफ्टेड पौधे अगर उन्होंने लगाए हैं तो उसमें उतनी समस्या नहीं देखी गई जितनी समस्या टिश्यू कल्चर में देखी गई। लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ इस तरह का फल झड़ने का प्रॉब्लम आया है अगर आपके यहाँ टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन नहीं हुआ है। तो अगर आप ये वैरायटी लगाना चाहते हैं अपने खेत पे, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि सिर्फ 5 से 10 पौधे आप पहले साल लगाएं। अपने खेत पर उनको आजमा के देख लें कि क्या आपके खेत के हिसाब से, आपके क्लाइमेट के हिसाब से ये वैरायटी सूट होती है या नहीं होती है। क्योंकि इसको अभी आप एक प्रयोग की तरह ही माने। किसान भाई जनरली हम इस तरह की गलतियां करते हैं कि मार्केट में इसका अच्छा दाम मिल रहा है 80 से लेके 100 रुपए, तो हमको लगता है कि एक बहुत अच्छी वैरायटी है और हमको इसी को लगाना चाहिए। मैंने भी ये वैरायटी यही सोच के लगाई, लेकिन जैसे मैंने बताया कि फूल झड़ने की समस्या मेरे खेत पर आई। बट इस बार हम पूरी तरीके से इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि हम किस तरह से इस फसल को, इस पौधे को पोषण दे सके। जनरली हम अपनी फसलों में कई सालों से जीवामृत या घन जीवामृत नहीं डालते थे, लेकिन वक्त की नजाकत है, समय की मांग यह है कि इसमें हमको पोषण देना पड़ेगा। तो क्या आप भी रेड डायमंड अमरूद की खेती करते हैं या करना चाहते हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है मेरे इस अनुभव से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपके कोई प्रश्न है या आपकी कोई सलाह है इस वैरायटी के बारे में, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।